नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल की अध्यक्षता में श्रीनगर में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की गई और इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात सहित कई केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने भी उपराज्यपाल को यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं जो जल्द यहां पहुंचने वाली हैं। बैठक में उपराज्यपाल को इन कंपनियों को ठहराने और तैनाती से संबंधित जानकारियां भी दी गई। उपराज्यपाल ने यात्रा मार्गों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा की सफलता सुरक्षा बलों की यहां संयुक्त प्रतिबद्धता से ही सुनिश्चित हो सकती है, जिसके लिए उन्हें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो गर्मी के बढ़ते जा रहे प्रकोप के चलते डीसी सांबा ने जिले में ही दंगल और कुश्ती प्रतियोगिताओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर डीसी ने एक आदेश जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी को लेकर लोगों की जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा दंगल और कुश्ती प्रतियोगिताओं पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसको लेकर डीसी सांबा ने जारी किया गया जो आदेश है वो सामने रखा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए लोगों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी कड़ी में जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी की ही महिला मोर्चा ने एक शोक सभा का आयोजन कर मृतकों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी आत्माओं की शांति की कामना की। मृतकों को यहां मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और पीछे परिवार वालों को इतनी शक्ति प्रदान करें कि इस असहनीय दुख को सह सकें। हम हर उस परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हादसा फिर कभी भी ना हो और किसी को भी अपनों को इस तरह से खोना ना पड़े। अंत में हम सब फिर से ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और पीछे उनके परिवारजनों को असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। दूसरी ओर विमान हादसे का शिकार हुए लोगों को आम लोगों द्वारा भी जगह जगह पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू में आज आयोजित एक शोक सभा में छोटे छोटे बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ मृतकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी आत्माओं की शांति की कामना की। और इतना बड़ा हादसा हमने अपनी लाइफ में अब कभी नहीं देखा और हमने आज जो यहाँ पे प्रार्थना रखी है, प्रार्थना समारोह जो रखा है वो इसीलिए कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार के लिए जिनके लिए बहुत ही मुसीबत का दिन है और हम चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा मतलब उनके फैमिली को ये सब सहारने का मौका दे, अच्छा दे। लेकिन जो बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा हादसा हमारी लाइफ में है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आइंदा आने वाले समय में ऐसा कभी इतना बड़ा हादसा ना हो, लेकिन ये भगवान की मर्जी, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन जो हुआ बहुत दुख की बात है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जो यात्री थे उसका हमें काफी दुख है, इसलिए हम सभी बैठ के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दोबारा ये जो हादसा हुआ है ये कभी ना हो, इसलिए हम यही सारी प्रार्थना। तो रियासी कटरा मार्ग पर स्थित अंजी नाला इन दिनों माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लू के थपेड़ों और तपती गर्मी से बेहाल हो रहे लोग यहां
आप देखिए हलकान भी हो रहे हैं लोग, लेकिन अंजी नाले में डुबकी लगाकर अपने आप को ठंडा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रियासी के नजदीक सूला पार्क में भी बना हुआ तालाब सूख चुका है। चिनाब दरिया के पास लोगों को जाने से मना किया गया है और सियाड़ बाबा के झरने में भी नहाने पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते अब अंजी नाला ही लोगों को गर्मी से राहत पहुंचा रहा है। इस इलाके में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर उनमें रोष भी देखा जा रहा है। गार्डन में हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे, पास में यहाँ आया तो यहाँ देखा गार्डन में बहुत गर्मी थी, तो इस नदी में आने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा स्नान किया। यहाँ का टेम्परेचर, पानी शुद्ध है, बहुत ठंडा पानी है, अच्छा पानी आ रहा है पहाड़ों से, है ना। और यहाँ पर आके हम लोगों ने नहाया, थोड़ा स्नान किया, तो हमारी बॉडी आज बिल्कुल रिलैक्स हो गई है और बड़ा सुंदर नर्क लग रहा है। हमारा पूरी परिवार बहुत हैप्पी है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ पूछते हैं तो वो हमको सही डायरेक्शन देते हैं। और किसी भी प्रकार के यहाँ, चाहे भले हमारे बस चालक हो, हमारी जो गाड़ी की है वो भी अंकल हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा पर्स हो, चाहे यहाँ पर किसी प्रकार हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट भी हैं, वो भी बिल्कुल अपने आप को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ हमें छीन ले, डकैत ले। काफी अच्छा स्थल है, हम लोग दोबारा भी आने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस टाइम थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स है, यहाँ पानी है, वहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं इससे अच्छा नौशहरा से कटरा में आया हूँ बच्चों को और अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे, और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मगर थोड़ी सी सरकार की कमी है यहाँ पे। कमी क्या है, जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनको इधर राहत महसूस नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ जो इस वक्त जो सरकार भी है वो यहाँ पे डेवलपमेंट करे और आने जाने का टूरिस्ट का सिस्टम सही करे। और ये ऐसा है, माँ देवी के चरणों से ये नीर आया है और मैं तो खुशकिस्मती समझता हूँ। आज बार से जो कई पर्यटक आए हैं, आपके सामने ही हैं, जो भी है, अगर सरकार इस पे एक्शन ले फौरन और हमारे रियासी और कटरा में माँ वैष्णो देवी के चरणों की ये धार को डेवलपमेंट करे। अमरुद्दुल्ला और डिप्टी सीएम चौधरी जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और ये कहता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो बाहर के आए हुए इंसान को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ से ज्यादा तापमान ग्वालियर का, यहाँ था नॉर्मल तापमान लग रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा तापमान है यहाँ का और बहुत अच्छी जगह है जी, मतलब घूमने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से तो ग्वालियर कम से कम 48-45 डिग्री तापमान, 50 डिग्री तक तापमान बन जाता है। यहाँ पर तो हमको बहुत ठंडा लग रहा है बहुत। मैं दूसरी बार आ चुका हूँ, मतलब वैष्णो देवी दरबार में। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ पर ऊपर पटनी टॉप है, वहाँ पर भी गए, वहाँ से लौट के आए ना कल हम, देखा तो बहुत अच्छा लगा। पानी बहुत, आज वहाँ पर वैष्णो देवी पहुँचने के बाद दोबारा लौट के आए हम नहाने के लिए, सिर्फ नहाने के लिए आए इस पानी में। बस कोई डर कुछ ही नहीं है। जो मोदी जी बैठे तो डर काएगा, किसका बात का डर है। पहलगाम हमले का जो भी हादसा हुआ, कोई डर नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। पहली बार हम जाएंगे ना, ग्वालियर जाएंगे ना, तो भी बोलेंगे वहाँ पर कोई डरने की बात ही नहीं है, बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी मालूम महसूस नहीं हो रहा है जब पहलगाम में अटैक हुआ, क्या हमको तो ऐसा लग रहा है नॉर्मल है एकदम, बहुत अच्छा। तो कठुआ पुलिस ने आज उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौटा दी जिन्हें किन्हीं कारणों से अपने मोबाइल फोन से हाथ धोना पड़ा था। कठुआ पुलिस के ही साइबर सेल ने लोगों के गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद कर लिए, जिन्हें आज जिले के एसएसपी शोभित सक्सेना ने मालिकों के हवाले कर दिया। एसएसपी ने बताया कि इन सभी मोबाइल फोन की कीमत 9 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कठुआ पुलिस साइबर फ्रॉड के भी कई मामले सुलझाकर यहां लोगों को राहत पहुंचाई जा चुकी है। एक आईफोन 14 है, 10 वीवो के फ़ोन है और बाकी सभी जो है स्मार्टफोन ही है। और इनकी कुल कीमत जो है वो 9,32,000 रुपये। इसके अलावा इस साल हम लोगों ने बाकी जो आम चोरी होती है उसमें भी 16,93,000 रुपये की चोरी का सामान लोगों को वापस लौटाया है, जिसमें सोने चांदी के गहने भी हैं और मोटरसाइकिल और गाड़ियां लोगों को वापस कराई है बरामद करके। इसके अलावा जो है हम लोगों ने
साइबर क्राइम में पिछले एक साल में 87 लाख रुपीस लोगों को वापस कराए, 87 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में वापस जमा हो गए। तो आज जो आप लोग आए हैं, आपके ज़रिए मैं बाकी जो पब्लिक है उनको ये भी मैसेज दिलवाना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो हमारे पास एक डेडिकेटेड सेल है DPO कठुआ में जो साइबर फ्रॉड देखता है और जिसकी प्रायोरिटी जो है ये है कि पैसे वापस लौटा दिए जाएं। तो उसी एक और कैंपेन जो फ़ोन लौटाने का कैंपेन है, उसी के तरह हमने एक साइबर फ्रॉड का भी कैंपेन चलाया हुआ है जिसमें लोगों के पिछले अगस्त से लेके अभी तक 87 लाख रुपए अकाउंट में वापस जमा कराए हैं, जिसमें कुछ लोगों के 6-7 लाख रुपए भी वापस पूरी की पूरी राशि भी वापस। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू स्थित श्री वेंकटेश्वरा तिरुपति बालाजी मंदिर के वार्षिक उत्सव के लिए यहाँ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वार्षिक उत्सव रविवार 15 जून को मनाया जाएगा, जिसके लिए मंदिर की वेद पंडित स्वामी अमित शुक्ला ने लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का न्योता दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस वार्षिक उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेकर सनातन के प्रति अपनी आस्था का परिचय दें। वहीं मंदिर में आज हर शुक्रवार की तरह मंत्रोच्चारण के बीच में ही भगवान वेंकटेश स्वामी का अभिषेक किया गया। सभी श्रद्धालु भक्तजनों को सूचित किया जाता है श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर जम्मू में 15 तारीख को वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर के भगवान का वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, उसके पश्चात अभिषेक अर्चन पूजन होगा। नवधा भक्ति में बताया गया शास्त्रों में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दासम शक्तमात्म निवेदनम। अतः भगवान की नवधा भक्ति के द्वारा अर्चन पूजन होगा। वेंकटेश भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, जिसकी जो मनोकामना होती है सभी मनोकामनाओं को प्रदान करते हैं और भगवान के इस अमृतमय क्षण में सभी भक्तजन आकर के अपना जीवन धन्य करें। जय श्री राम। वेंकटरमण, जय श्री राम। ये भगवान का मंदिर है वेंकटरमण का, कि कृपा करके 15 तारीख को स्थापना दिवस है। सभी जम्मू वासियों को और बाहर के भी जो भी हैं अपने माता के जो प्रभु के प्रेमी हैं, सभी इधर दर्शन दें और आपको प्रभु के अच्छे दर्शन हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास आशीर्वाद मिलेगा और आपको पूरा बच्चे वगैरह आपके सब सुख शांति में रहेंगे। तो जम्मू का स्वर्णकार बाजार गर्मियों की छुट्टियों के लिए 5 दिनों के लिए बंद होने जा रहा है। जम्मू संभाग के स्वर्णकार संघ ने 18 से 22 जून तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। स्वर्णकार संघ के ही महासचिव लवकेश गोंदी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर वो खरीदारी करने के इच्छुक हैं तो 18 जून से पहले या फिर 22 जून के बाद खरीदारी कर सकते हैं। और मैं अपने जितने भी अपने दुकान और है कि आने वाले दिनों में 18 तारीख से 22 तारीख तक हमारे स्वर्णकार जो कि ज्वेलर्स हैं, इन सब की दुकानें जम्मू प्रोविंस की बंद रहेगी, क्योंकि हमारे हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही है। तो मैं अपने जितने भी हमारे जम्मू के कस्टमर्स हैं उनको एक कहना चाहता हूं कि अगर आपने कोई भी शॉपिंग करनी है या कोई भी आपने स्वर्णकार से कोई काम करवाना है तो 18 तारीख से पहले करवा लीजिए या 22 तारीख के बाद लीजिए, क्योंकि इस दौरान 18, 19, 20, 21, 22 हमारी जम्मू की सभी दुकानें बंद रहेगी। दूसरा, मैं अपने जितने भी स्वर्णकार भाई हैं इन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि छुट्टियों के टाइम में सारे अपने अपने परिवार से घूमने जाएंगे, तो इस दौरान अपनी दुकान और अपने घर में कोई विश्वास लायक इंसान को छोड़ के जाइए, ताकि जम्मू में चोरियों का जो माहौल चल रहा है आपकी भी प्रोटेक्शन रहे और आपकी छुट्टियां भी अच्छी रहे। ये है कि कोई भी दुकान खुली रहेगी इस दौरान तो उसको हम फाइन करेंगे, और उस दौरान उस टाइम पीरियड में अगर उस दुकान तक से कोई घटना घटती है तो यूनियन उसके साथ नहीं है। तो बिजनौर के ही रेहाल गांव में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। भाजपा के किसान मोर्चा के देश
में यहाँ आप देखिए कि प्रदेश के महामंत्री राकेश पंत ने हाल ही में जहां इस स्वास्थ्य केंद्र की कई खामियों को उजागर किया था, वहीं आज उन्होंने रेहाल के लोगों को साथ लेकर बिजनौर में बीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राकेश पंत ने यहां बीएमओ से मुलाकात की है और रेहाल के स्वास्थ्य केंद्र की खामियों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर वहां की व्यवस्थाओं में तुरंत प्रभाव से सुधार लाने का आह्वान किया। यहाँ पर आके बीएमओ साहब से भेंट करी है और पूरा का पूरा आप देखें, जो रिहाल की पेरिफेरी है उसमें हमारे 20 गांव आते हैं, ये 20-20 गांव के लोग हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंक्वायरी डिपार्टमेंट ने इनिशिएट करी है डॉक्टर रीमा आनंद के विरुद्ध, और दूसरा विलेज रिहाल की जो एम्बुलेंस थी वो यहाँ पर पड़ी हुई थी, इनके डिस्पोजल पर थी। विलेज सिलाड़ की एम्बुलेंस इनके डिस्पोजल पर है। आपको मालूम है कि धान की रोपाई का इस समय सीजन चल रहा है, कुछ महिलाएं हमारी फैमिली बेस में होती हैं, बहनें फैमिली बेस में होती हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको पता होगा कि शाम के वक्त जो है वो नदारद हो जाती है। तो इसलिए ये एम्बुलेंस की चाबी आज हमने यहाँ से ले ली है। अपनी एम्बुलेंस रिहाल की जो एम्बुलेंस है, रिहाल का जो हक है वो हमने ले लिया बीएमओ साहब से। एम्बुलेंस अभी स्टार्ट करेंगे, लेकर जाएंगे। जबकि मैं बहुत बार कहता हूं कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन भगवान अगर ऐसा है तो ये नहीं चलेगा, नाम चलने देंगे। और मैं उनमें से भी नहीं हूं, फोटो खिंचवाने वालों में से। परसों हमने बात करी, आज हमने डेपुटेशन लाया यहाँ पर, आज एम्बुलेंस की चाबी ले लिया। कल कुछ और होगा, और अगर कोई अटैचमेंट किया हुआ बंदा यहाँ पर हमें मिला, हम उठाकर ले जाएंगे वहां पर। तो जिला पुंछ में एलओसी के साथ सटे कई इलाकों से बंकरों के निर्माण की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में उपजे तनाव और दोनों मुल्कों में हुई गोलाबारी से लोगों में डर की लहर दौड़ गई है। पुंछ की बालाकोट तहसील में ही यहां आप देखिए केनार, पंजनी और गनी गांव में पर्याप्त मात्रा में बंकर नहीं है। जो बंकर बनाए गए हैं उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन इलाकों के लोगों ने सरकार से उचित मात्रा में नए बंकरों का निर्माण करवाने की मांग की, ताकि अगर पाकिस्तान दोबारा से गोलाबारी करता है तो वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। संदोट और भरावट का ये जो इलाका है, ये जो गांव है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही मिला हुआ है। जब भी कोई इमरजेंसी या जब भी कोई शेलिंग होती है या कोई मामला बनता है, तो ये लोग जो होते हैं कि उसकी जद में आते हैं, गोलों की जद में ये लोग आते हैं। जबकि इस इलाके के अंदर कोई बंकर नहीं है। इक्का दुक्का अगर कहीं हो तो वो अलग बात है, मगर ये बरोट, संदोट, गुसूनी और ये इलाका जो बॉर्डर के साथ साथ है, पोस्टों के साथ है, इन घरों में कोई बंकर वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। और ये जो अब आइंदा लिस्ट बन रही है बंकरों की, कि हम ये गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि यहाँ के लोगों को सफे अव्वल पर रखा जाए और इनको बंकर दिए जाएं, ताकि ये गोलाबारी के टाइम में ये लोग महफूज रहें, यहाँ से भागे ना, यहाँ से दरबदार ना हो। हम लोग ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, तभी हम लोग माजरू के पीछे अड़ी और गुलता गांव में चले गए थे। फिर आज जब ये सुदूर ऑपरेशन हुआ, इसमें भी हम लोग अपने घर छोड़कर गुलते सेक्टर में चले गए थे। अब हम गुजारिश करते हैं, अगर कोई हमारी सुने तो हमें बैंकरों की अशद जरूरत है। बैंकर आए से उस कोई हिस्सा नहीं मिला। आज साड़ी गुजारिश ये है कि ये जड़ी नवी खेत अच्छी है बैंकर नहीं कोई सुन रहे हैं, आज के बैंकर मिलसन तो उन्होंने असें मिलने चाहिए, उसे उस असें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज अगे भी बहुत पिछड़े ने, इस जरा ईमानदारी ना और ईमानदारी नाल असें बैंकर जिन्हें जिन्हें घर च नहीं बैंकर, उन्हें बैंकर लभने चाहिए। तो इससे पहले जितने भी मैंने बैंकर्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे 10% कहीं जो है यूजेबल हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, एम्बेजलमेंट हुई है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ताकि जो भी गवर्नमेंट का पैसा लगे, जो प्रॉपर्टी बने, तो वो जो है कम से कम इस्तेमाल शुदा हो, यूजेबल हो, ताकि लोगों को उसका फायदा हो सके। मेरी ये गुजारिश है। और आज की डेट में सुनने में आया है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो इसमें प्रायोरिटी जो है वो जीरो लाइन पे लोगों को होनी चाहिए, ताकि जो जीरो लाइन पे बसने वाले लोग हैं इनको आप जीरो लाइन से पीछे शुरू करें, जहां तक आप जा सकते हैं। हमारा क्या एतराज है, आप पूरे हिंदुस्तान को बैंकर्स बना के दे दें, लेकिन जो लोग मोस्ट हीटेड हैं, जब से हालात खराब हुए हैं और जो तबाही बर्बादी हुई है वो इन्हीं लोगों की हुई है। और जब बैंकर्स की बारी आए तो वो जब बने जाके 6 किलोमीटर पीछे, तो जिसको जो है सारी जिंदगी निशाना बनाया रहा वो वहीं रहे। तो इसमें जो है ये कोशिश की जाए और प्रायोरिटी जो है वो जीरो लाइन से शुरू करके पीछे बनाई जाए, ये मेरी
तो जम्मू में तपती गर्मी के कारण सुलग रही सड़कों को ठंडा करने के लिए उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जम्मू नगर निगम की गाड़ियां शहर के कई इलाकों में सड़कों को ठंडा करने के लिए उन पर छिड़काव कर रही हैं। पारा दिन ब दिन आसमान छू रहा है और फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आसमान छोले उगल रहा है और रही सही कसर यहाँ बिजली और पानी की आघोषित कटौती ने पूरी कर रख दी है। लोगों की माने तो इस मौसम में बिजली और पानी की हर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, लेकिन प्रशासन मनमानी पर उतर आया है। और तो और बिजली के बिल समय पर भरने के बावजूद भी बिजली की कटौती लगातार जारी है। सर गर्मी तो इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और प्रचंड गर्मी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पानी और बिजली की। सरकार को चाहिए कि इस दिनों में पानी और बिजली जो है उसमें जो कटौती हो रही है उसे तो कम से कम ठीक करे, क्योंकि यही दिन होते हैं जब आपको बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन्हीं दिनों में अगर आपको बिजली नहीं मिल रही तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, इस टाइम पे गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में खुद को हाइड्रेट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, बॉडी की नीड भी है। 3 से 4 लीटर पानी पिएं। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।